हेलो फ्रेंड्स, कई बार हमारी कार के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिन प्रॉब्लम का बहुत छोटा सा सोल्यूशन होता है, लेकिन आपको वो सोल्यूशन नहीं मालूम। सोल्यूशन मालूम है तो सिर्फ उस रिपेयर करने वाले को, और वो उस प्रॉब्लम के पीछे आपसे कितने पैसे बना सकता है आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ऐसी एक प्रॉब्लम गाड़ी में आती है, स्टीयरिंग फीडबैक नहीं है। मतलब स्टीयरिंग को टर्न कर रहे हैं चलते समय और स्टीयरिंग वापस नहीं आ रहा है, जबकि पहले कंडीशन में वापस आ जाता था। अब इस कंडीशन में आपको लगेगा कुछ खराब हो गया, या फिर कोई भी कुछ भी आपको बोले तो आपको वो मानना ही पड़ेगा। जितना खर्चा बताया आपको करना पड़ेगा। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देता हूँ, मैकेनिज्म बता देता हूँ, और कुछ लोगों के मन में जो भ्रम होगा वो भी निकाल देता हूँ। सबसे पहले भ्रम निकाल देता हूँ। देखिए जी, गाड़ी का जो स्टीयरिंग फीडबैक है, स्टीयरिंग का वापस आना है, ये वापस आने के लिए आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मैकेनिज्म नहीं लगा हुआ है। अगर आप ये मैकेनिज्म समझ जाएंगे ना, तो आपको कहीं भी जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी। अब जब कोई एक्स्ट्रा स्प्रिंग नहीं लगा है, कोई ऐसी शाफ्ट नहीं लगी जो कि स्टीयरिंग को वापस खींचती हो, तो फिर आखिर स्टीयरिंग कैसे वापस आता है? देखिए, स्टीयरिंग वापस आता है इस सस्पेंशन के सेटअप की वजह से। सस्पेंशन में 3 एंगल सेट किए जाते हैं: टो एंगल, कास्टर एंगल, कैम्बर एंगल। ये तीनों एंगल मिलके आपकी गाड़ी को कंट्रोल देते हैं, और यहीं पे अगर कास्टर एंगल या कैम्बर एंगल में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा तब आपका स्टीयरिंग रिटर्न नहीं आ रहा होगा, क्योंकि एक्चुअल में इसके पीछे कोई मोटर नहीं लगी, कोई स्प्रिंग नहीं लगा। ये सिर्फ काम कर रहा है आपकी स्पीड से। जो आपकी स्पीड है गाड़ी की चलने की, वही स्पीड की पावर यहाँ शिफ्ट होती है और इस स्टीयरिंग को वापस ले जाती है। कभी कहेंगे तो उसको सिंपल आसान भाषा में समझा दूंगा कैसे वो वापस आ रहा होता है, लेकिन बस इतना समझ लीजिए कि वो उस एंगल की वजह से वापस आ रहा है। कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं, कोई मोटर नहीं लगे, कोई स्प्रिंग नहीं लगा। क्लियर? कुछ गाड़ियों में आप देखेंगे कि स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा होता है, बहुत जल्दी वापस आता है। कुछ गाड़ी में आपको ऐसा लगता है कि इसका फीडबैक तो है ही नहीं। लोग कंपनीज को ब्लेम करते हैं कि नहीं जी, इस गाड़ी का फीडबैक नहीं है और इसका अच्छा है, इसका ख़राब हो गया है। इसके पीछे कंपनी का कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं होता। देखिए, सीधी सी बात है, 2 चीज़ों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, एक सस्पेंशन की लाइफ और दूसरा स्टीयरिंग का फीडबैक। अब जिस कंपनी की गाड़ी का स्टीयरिंग फीडबैक नहीं है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको सेट करना। वो चाहेंगे तो ऐसा सेट कर देंगे कि स्टीयरिंग तुरंत वापस आने लगेगा, लेकिन उन दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन मिलाना होता है। अगर स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया तो आपके सस्पेंशन की लाइफ कम हो जाएगी, आपके टायर की लाइफ कम हो जाएगी। तो दोनों चीज़ों को मिला के रखना पड़ता है, बना के रखना पड़ता है। इस हिसाब से उस कास्टर और कैम्बर एंगल को सेट किया जाता है जी। तो अब क्लियर हो गया कि ये स्टीयरिंग वापस सिर्फ आपके एंगल की वजह से आता है। तो अब किन कंडीशन में ये वापस नहीं आ रहा होता है? पहले आपकी गाड़ी में वापस आ रहा था, अचानक कुछ हुआ जो वापस नहीं आ रहा है। पहला पॉइंट बता देता हूँ आपको। सबसे पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि आपके टायर्स का अलाइनमेंट आउट हो गया है, अलाइनमेंट सही नहीं है। अलाइनमेंट चेक कराएंगे, वापस आने लग जाएगा। फिर भी अगर वापस नहीं आता, सेकंड छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, टायर के ऊपर आप देखेंगे इस तरह से यहाँ पे एक शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। जब भी आप स्टीयरिंग को मूव करते हैं, टर्न करते हैं, तो ये शॉक एब्जॉर्बर यहाँ से मूव होता है, और इसके ऊपर आप देखोगे यहाँ पर ये लगा हुआ होता है एक शॉकर माउंटिंग, जो कि शॉकर को गाड़ी के बॉडी से माउंट करता है, लेकिन उसको फ्री होने का मौका भी छोड़ता है। उसके लिए बीच में लगा होता है एक बेरिंग, और जब आपका ये बेरिंग खराब हो जाएगा, शॉकर माउंटिंग खराब हो जाएगा, तब आपका स्टीयरिंग रिटर्न नहीं आ रहा होगा। सिर्फ यही प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज और दिखा देता हूँ, 1 मिनट स्टीयरिंग टर्न कर दूं तो ईजिली दिखा पाऊंगा। देखिए, स्टीयरिंग को मैंने टर्न किया, टर्न करने के बाद नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लगा हुआ है लोअर बॉल जॉइंट। अब जैसे शॉकर ऊपर घूम रहा था जब स्टीयरिंग टर्न करते हैं, सेम उसी तरह से जब आप टर्न करते हैं तो ये बॉल जॉइंट भी घूमता है। और अगर ये बॉल जॉइंट सीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपका स्टीयरिंग वापस नहीं आ रहा होगा। और अगर वापस तो स्टीयरिंग आ रहा है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है जितना पहले आता था, तो उसके लिए आपका ये पीछे लगा हुआ है स्टीयरिंग जॉइंट, ये भी जिम्मेदार हो सकता है। और इसके साथ हो सकता है कि स्टीयरिंग रैक भी जाम हो सकती है। और एक चीज़, कई बार हम लोगों को खुद धोखा हो जाता है, स्टीयरिंग पहले वापस आ रहा था, अब नहीं आ रहा है। याद रखिए, गाड़ी जितनी ज़्यादा स्पीड में होगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से स्टीयरिंग आपका वापस आएगा, क्योंकि सीधा सीधा ये आपकी स्पीड से ही पावर ले रहा है। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। पहले खुद देख लीजिएगा कि पहले आपने किस स्पीड पे टर्न किया था तो वापस आ रहा था, अब किस स्पीड पे टर्न कर रहे हैं। तो ये थे कुछ स्टीयरिंग फीडबैक के प्रॉब्लम। और अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ जी, इस चीज को पहले चेक कराना है, बेवजह किसी को पैसे नहीं दे देने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मन में कोई भी सवाल आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।